नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे परीक्षा की दृष्टि से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदु। अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के बिंदु को हम देखेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्यकारों के उपनाम। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। उपनामों से संबंधित किस साहित्यकार का क्या उपनाम रहा, क्या उनके वास्तविक नाम रहे। तो हिंदी साहित्य के उपनाम को हम देख लेते हैं। अब्दुल हसन यमोनुद्दीन खुसरो जो है वास्तविक नाम है, और इस अब्दुल हसन यमोनुद्दीन खुसरो जी का उपनाम क्या है, तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनका उपनाम दिया गया है। तोताई हिंद भी इसे कहते हैं। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उपनाम है आत्माराम। आचार्य हेमचंद्र जी का उपनाम है कलिकाल सर्वज्ञ। आनंदीलाल का जो उपनाम है वो जैनेन्द्र नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं ये साहित्यकार, जिनका जो है जैनेन्द्र जी का वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो आनंदीलाल। अब्दुल रहमान खाने खाना का जो है रहीम। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास का जो अंबिका दत्त जी का उपनाम है वो है व्यास। अंबिका दत्त व्यास नाम से जाने जाते हैं। उदयनाथ जी का जो कि काली त्रिवेदी जी के पुत्र हैं, उनका उपनाम है कविंदर। और उपेंद्र नाथ जी का जो उपनाम है वो है अस्क। ये पूरे उपेंद्र नाथ अस्क जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। केशवदास का उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत, और कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञे जी को कहा जाता है। कैलाश सक्सेना का उपनाम है कमलेश्वर, और केदारनाथ अग्रवाल का जो उपनाम है वो केन का कवि। उसके बाद कांतानाथ पांडे का उपनाम है चोच। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कन्हैयालाल मिश्र जी का नाम जो है उपनाम वो प्रभाकर है, लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के नाम से ये प्रसिद्ध है। उसके बाद देख लेते हैं केदारनाथ मिश्र जी का जो उपनाम है वो है प्रभात। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ का जो उपनाम है वो है बेढब बनारसी। कबीरदास जी को जो है वाणी का डायरेक्टर भी कहा जाता है, जो कि किन्होंने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। गिरजा कुमार माथुर को कहा जाता है ऐन्द्रिय का कवि। उसके बाद जो है ऐन्द्रियता का कवि गिरजा कुमार माथुर जी को कहा जाता है। गोपाल राम जी को का उपनाम है गहमरी। गोपाल राम गहमरी नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। कुमार विमल का उपनाम है, जो कुमार विमल को कहा जाता है धूमधर्मी कविताओं का कवि। उसके बाद बुद्धिसेन का उपनाम है बोधा, और जो कि रीतिकाल के कवि हुए हैं। और भिखारी दास ठाकुर जी को कहा जाता है भोजपुरी का भारतेंदु या शेक्सपियर। और घनानंद को कहा जाता है प्रेम का पीर। और प्रेम का पीर नाम से जो है अगर सूफी काव्य में पूछ लिया जाए तो जायसी जी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जायसी जी को कहा जाता है सूफी कवि जायसी जी। प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, लेकिन रीतिकाल के अंतर्गत घनानंद जी को कहा जाता है। उसके बाद कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। नेमीचंद्र जैन को कहा जाता है आलोचकों का आलोचक। शमशेर बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि। अमीर खुसरो है तोताई हिंद या हिंदुस्तान का तोता। उसके बाद राजेंद्र बाला घोष जानी जाती है बंग महिला के नाम से। और किशोरी दास वाजपेयी जाने जाते हैं हिंदी का पाणिनि के नाम से। और दुष्यंत कुमार को कहा जाता है हिंदी गज़लों का राजकुमार। जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर, आधुनिक कविताओं का सुमेरु भी कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। और जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के ब्रह्मा भी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। पंत को जो है छायावाद का विष्णु कहा जाता है, और महेश को कहा जाता है निराला को। और आपको पता ही है दुर्गा का नाम दिया जाता है महादेवी वर्मा को। बढ़ते हैं आगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का सुकुमार, और महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है हालावादी कवि। और
अज्ञे जी को कहा जाता है कठिन काव्य का कठिन गद्य का प्रेत। अगर कठिन काव्य का प्रेत पूछ लिया जाए तो हमने अभी पढ़ा था केशवदास जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा गद्य का प्रेत पूछ लिया जाए तो अज्ञे जी को। धनपत राय प्रेमचंद भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है धनपत राय जी को, यानी कि प्रेमचंद जी नाम से ये प्रसिद्ध हुए हिंदी साहित्य में। मुंशी प्रेमचंद जी इनका नाम है। तो इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो धनपत राय। और उर्दू में जब ये कविताएं लिखते थे तो वे जो रचनाएं लिखते थे वे लिखते थे नवाब राय के नाम से, नवाब राय। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है इन्हें धनपत राय जी को, क्योंकि हम इनके वास्तविक नामों के आधार पर हमें ये देखना है कि किस लेखक का जो है वास्तविक नाम क्या है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, वृंदावन लाल वर्मा जी को कहा जाता है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है, केशवदास जी को। युग का वैतालिक किसे कहा जाता है, भारतेंदु जी को। और पूरे ऋषि किस अष्टापी कवि को कहा जाता है, वो कहा जाता है कुम्भन दास जी को। हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जगदीश चंद्र माथुर जी को। आधुनिक रसखान कहा जाता है श्री अब्दुल रशीद को। आधुनिक रहीम कहा जाता है मिर्जा नासिर हसन जी को। और शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है श्याम सुंदर दास जी को। शब्द सम्राट कोश, अगर उपन्यासों का सम्राट पूछ लिया जाए तो प्रेमचंद, और कथा सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, लेकिन शब्द सम्राट के नाम से जाने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य का महारथी कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। हिंदी का गालिब कहा जाता है बिहारी को। और हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है श्री सियाराम शरण गुप्त जी को, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के भाई रहे हैं। उसके बाद हिंदी का टेनिशन किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बाबू जगन्नाथ दास जी को। बिहार का महाकवि प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है, बिहार का जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महाकवि नहीं भी, बिहार का जो महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा जाता है आचार्य शिवपूजन शाह जी को। इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्यकारों के उनके वास्तविक नाम और उनको किस नाम से जाना जाता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देख लिया है। साथ ही बढ़ते हैं अब आगे, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कम से कम 3-4 प्रश्न आपको आज की क्लास से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं प्रमुख वाद और उनके प्रवर्तक हम देख लेते हैं। सबसे पहले पाश्चात्य के वाद और प्रवर्तक हम देखें तो प्लेटो का जो वाद रहा, प्रमुख वाद, भाई ये थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इधर आएंगे प्रवर्तकों के नाम और इधर हो गए हमारे वाद। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो प्लेटो जी जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं उनका जो वाद रहा प्रत्ययवाद। प्लेटो प्रत्ययवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक जो है अरस्तु जी माने जाते हैं। उदात्तवाद के जो है प्रवर्तक लोंगजाइज माने जाते हैं। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो है क्रोचे जी माने जाते हैं। यथार्थवाद के प्रवर्तक जॉर्ज लुकाच माने जाते हैं। और संरचनावाद के प्रवर्तक जो है सरयूर माने जाते हैं। उसके बाद जोक दरीदा ने जो है विखंडनावाद का प्रवर्तन किया। और उत्तर संरचनावाद के प्रवर्तक भी जो है जॉर्ज दरीदा माने जाते हैं। उसके बाद भीमवाद के प्रवर्तक जो है टी.ई. ह्यूम माने जाते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं भक्ति काल के अंतर्गत प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक, कौन कौन से संप्रदाय रहे और कौन उनके प्रवर्तक रहे। सबसे पहले देख लेते हैं श्री संप्रदाय या विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। और
द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी। द्वैतवाद के प्रवर्तक जो है निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद या सनकादि या भेदाभेदवाद, इन सभी के प्रवर्तक जो है निम्बार्काचार्य जी माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी माने जाते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया शंकराचार्य ने। गौड़ी संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय का प्रवर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने। सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय हरिदास ने चलाया। राधा वल्लभी संप्रदाय हित हरिवंश जी ने चलाया। परम ब्रह्मा संप्रदाय जो किया दादू दयाल ने। और रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया रामानंद जी ने। उसके बाद महापुरुष संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया वो किया शंकर देव ने। ये शंकराचार्य नहीं है भाई, शंकर देव है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रामदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया रामदास जी ने। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया अगरदास जी ने। महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन किया चक्रधर ने। सौसुखी संप्रदाय रामचरण दास ने चलाया। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम ने चलाया। और ध्यान संप्रदाय जो है महात्मा बुद्ध की बोधी रही है। उसके बाद बात करें आगे, वारकरी संप्रदाय पुंडरिक बने वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। और जो है और जो ये चार प्रमुख जो विद्वान हुए हैं संत कवि रहे हैं, एकनाथ ज्ञानदेव और तुकाराम, एकनाथ ज्ञानदेव और नामदेव, ये चार प्रमुख संत रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से संबंधित रखते थे और वारकरी संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया था। और वैसे जो है वारकरी संप्रदाय का जो इनके प्रवर्तक माने गए हैं पुंडरिक के अलावा वो माना गया है ज्ञानदेव को। ज्ञानदेव ये आपको ध्यान रखना है। चार महाराष्ट्र के महान संतों में से ज्ञानदेव जो है इनका प्रवर्तक माना गया। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी साहित्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य में किसे क्या कहा जाता है, ये एक बिंदु ये हमारा है। यहाँ से ये भी देख लेते हैं किस विद्वान को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो देख लेते हैं। और प्रवर्तन से संबंधित और जो है संप्रदायों से संबंधित जो है हमने देख लिया कि संप्रदाय का प्रवर्तक कौन रहा। तो उसके बाद देख लेते हैं अगला तीसरा पॉइंट हमारा, हिंदी साहित्य में किसे क्या कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य जगत में दादा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। आग व राग का कवि कहा जाता है दिनकर को। व्यष्टि चेतना के कवि कहे जाते हैं अज्ञे जी। और कवि राज शिरोमणि की उपाधि मिली है पद्माकर जी को। प्रेम की पीर का कवि घनानंद जी। ब्रज भाषा का भूषण जो है बिहारी को कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास या बहुभूति कहा जाता है पुष्यदंत को। अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद जी को। और वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को और विद्यापति को। और उसके बाद देख लेते हैं आगे, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है मतीराम जी को। प्रेम की पीर का कवि फिर हम एक बार से फिर आ गया ये प्रश्न हमारा, तो घनानंद जी को। और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु जी। नियम नारायण शर्मा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम है भाई। और कल्लू कलहत द्विवेदी, कल्लू कलहत भी जाने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। और कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। राष्ट्र कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे। और आदि कवि के नाम से आदि कवि जाने जाते हैं वाल्मीकि जी, क्योंकि संस्कृत के आदि कवि रहे हैं भाई, संस्कृत के कवि रहे हैं सब। उसके बाद अपभ्रंश का भाषा का वाल्मीकि या कालिदास कहा जाता है स्वयंभू जी को। अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। हिंदी का प्रथम कवि माना गया है सरहप्पा जी को, जो कि राहुल संस्कृतायन ने माना है। और प्रथम सूफी कवि कहे जाते हैं ऐसाइत को। और जड़िया कवि कहा जाता है नंदा जी को।
वात्सल्य का रस सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर को। बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है वृंदावन लाल जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मुनि मार्ग के हिमायती कहे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। स्वच्छंदतावाद आलोचक रहे हैं नंदुलारे वाजपेयी। रसवादी आलोचक माने गए हैं डॉक्टर नगेंद्र। और मैथिल कोकिल कहे गए हैं विद्यापति जी। उसके बाद हिंदुस्तानी की तूती आप लोगों ने देख ही लिया था कि अमीर खुसरो को कहा जाता है। अष्टचाप या पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। अष्टचाप या पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, किसी ने कछु लेना हो सो ले लो। तो ये पंक्ति तो सूरदास जी के संबंध में विठलदास जी ने कही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। जब बानदाही का दावा रखने वाले कवि माने गए हैं घनानंद जी। उसके बाद एक सेकंड भाई। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद जी को माना जाता है। ये कथन भी है एक तरह से, जो कि हिंदी साहित्य के कथनों के अंदर का गौतम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उनको कर ही रहे हैं। तो देख लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी। एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे हैं। कलम का मजदूर कलम का जादूगर जो है वो कहा जाता है रामरक्स बेनीपुरी को। और कलम का मजदूर जो है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और इनके ऊपर जो है अमृत राय जी ने ये जीवनी लिखी है। अमृत राय ने जो है जीवनी लिखी है कलम के सिपाही नाम से। और मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन को चित्रित किया है इस जीवनी के अंतर्गत। भारत का मैक्सी गार्गी भी मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है वियोगी हरि। और गद्य काव्य का प्रेत कहा जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए गद्य काव्य का प्रेत कौन है तो वे है अज्ञे जी। और लेकिन ये पूछ लिया जाए गद्य काव्य का लेखक कौन है, वे रहे हैं वियोगी हरि जी। इस प्रकार से थोड़े थोड़े डिफरेंट पे जो प्रश्न बदल जाते हैं, थोड़े थोड़े से अंतर से ही जो है शब्दों के अंतर से ही प्रश्नों का आंसर भी हमारा जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हर एक प्रश्न को आपको परीक्षा में ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए उसका आंसर देना है। देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा। आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन जी को। वाणी का डायरेक्टर कहा जाता है कबीरदास जी को। फैटेंसी का कवि कहा जाता है मुक्तिबोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक व गोरखनाथ या गोरक्षपा भी कहे जाते हैं मुक्तिबोध जी। उसके बाद जो है एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ जी। और इसे गोरक्षपा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आधुनिक युग के चारण कवि कौन रहे हैं? तो दिनकर जी। और आधुनिक युग के कबीर कौन कहे जाते हैं? नागार्जुन जी को। और आधुनिक युग के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है निराला जी को। उसके बाद संस्कृत के क्लासिकल पंडित विद्यापति जी, जो संस्कृत के क्लासिकल पंडित कहे जाते हैं विद्यापति जी। और हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। आई होप आप सभी को क्लास जो है पसंद आ रही होगी। तो भाई पसंद आ रही है आपको क्लास तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। और वीडियो के अंत में जो है कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे ये समझ आ जाए आपको किस प्रकार के क्लास चाहिए। अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ ही तो हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। और साथ साथ जो हम हिंदी साहित्य में आने वाले हिंदी की परीक्षाओं में हिंदी साहित्य संबंधी पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखकों के नाम। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। हितोपदेश पुस्तक रही है नारायण पंडित। अंधाविश्वास जो है
सगारिका घोष जी की, गाइड आर के जो है नारायण की, ए सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ जी का रहा है। उसके बाद लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष जी, गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव जी रहे हैं, जिनका अनुकरण जो है विद्यापति ने किया था अपनी पदावलियों में। उसके बाद बात करें आगे, बुद्ध चरितम के जो पुस्तक के लेखक रहे हैं अशोक घोष जी। कई बार पूछा जाता है बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है, तो अशोक घोष जी की। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की। अकबरनामा अब्दुल फजल जी का। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की पुस्तक है। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की ने लिखी। उसके बाद है मेघदूत जो है कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, और माई टूथ जो है इंदिरा गांधी ने लिखा। और मिलिंद पन्नो जो है नागसेन जी द्वारा लिखी गई। शाहनामा फिरोज जी द्वारा लिखा गया। और बाबरनामा जो है बाबर ने लिखा। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। और हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा। उसके बाद विनय पत्रिका के लेखक आपको पता ही है तुलसीदास जी रहे हैं। गीत गोविंद जयदेव। बुद्ध चरितम अशोक घोष। यंग इंडिया महात्मा गांधी। गोदान महाकाव्य लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। उसके बाद मालगुडी डेज आर के नारायण जी ने लिखी है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की पुस्तक रही है। उसके बाद इंडिका जो है मैग्निस्टिस की, और राजतरंगिणी जो है कल्हण जी ने लिखी है। उसके बाद स्पीड पोस्ट शोभा डे ने, और आईने अकबरी अब्दुल फजील द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डिवाइन लाइफ जो है शिवदानंदन की है। इंटरनल इंडिया जो है इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस प्रकार से हमने पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम भी देख लिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता, जिससे सामूहिक मन क्षेत्रवृत्ति से उठकर हम कर सकते जनराष्ट्र संगठन। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? पंक्ति जो है ये है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लोकायतन से ली गई है। उसके बाद नई कविता यदि अनुभूतियों को आधार मानकर चलती है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो रस से उसकी मुक्ति नहीं, किस आलोचक का कथन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है कि नई कविता यदि अनुभूति को आधार बनाकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं होती। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। उसके बाद बात करें आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के संबंध में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। उसके बाद उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं, यह विश्वव्यापी है। कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पुस्तक है? वो है डॉक्टर नगेंद्र जी की। उसके बाद सूरदास के संबंध में सूरदास जी की जो राधा है केवल विलासनी नहीं, श्री कृष्ण के साथ उसका केवल युवा काल का संबंध नहीं, वे परकीया नायिका भी नहीं। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और ये मुख्य महत्वपूर्ण कथनों जो तथ्य है ये हम पहले
जो है क्लास में कर भी चुके हैं। आपकी रिवीजन के तौर पर ये क्लास हो रही थी, तो इसलिए एक एक प्रश्न को आपको बार बार रिवीजन होने से आपको अच्छे से याद भी रह पाएंगे परीक्षा में। और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो आज की क्लास में किए हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए हम अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। हर रोज़ हिंदी साहित्य संबंधी क्लास को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिस भी परीक्षा में जो है हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NT NET की परीक्षा हो या TGT PGT किसी भी स्टेट की परीक्षा हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो जैसे कि UPSC की परीक्षा, तो आदि परीक्षाओं में जो है जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो भाई वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक बार मैं फिर कहती हूँ, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और अंत में वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके आप जो है बता सकते हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।